हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर डेसिमल, चैप्टर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8.4। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको समझ में आता है इन लेक्चर्स से, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, कोई भी एक्सरसाइज आपकी मिस ना हो। और हमने इससे पहले की एक्सरसाइज अपने पहले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए तो आप स्टार्ट कर देते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.4। उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। हमें इसे रुपीज में कन्वर्ट करना, एक्सप्रेस करना है यूजिंग डेसिमल का यूज करके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां बोला है उन्होंने एक्सप्रेस एज रुपीज एज डेसिमल। अब हमें सबसे पहले कन्वर्ट क्या करना है, 5 पैसे को। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं। तो हम सभी जानते हैं, ठीक है, वी नो डैट, हम सभी जानते हैं कि 100 पैसा, ठीक है, 100 पैसा इज इक्वल टू होता है ₹1 होता है ना। ये तो हम सभी जानते हैं, और नहीं जानते तो याद मैं आपको बता देती हूँ कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ओके, आप सबने तो आप शायद पैसे देखे नहीं होंगे, लेकिन मतलब जब मैं बहुत छोटी थी, पैसा तो मेरे टाइम पे भी नहीं चलता था, लेकिन हाँ जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक मैं कहूँगी जब मैं 5-6 साल की थी, 7 साल की, तब मैंने पैसे के सिक्के देखे हैं, पर चलते उस टाइम भी नहीं थे। उस टाइम 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे इस टाइप के तो चलते थे, बट पैसा नहीं चलता था। पैसा उससे भी पहले की जनरेशन में चलता था, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने होंगे, 1 पैसे में हो जाएंगे 1/100 रुपीज। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 5 पैसे में कितने रुपीज होंगे, तो 5 पैसे में हो जाएंगे 5/100। ओके, और अगर 5/100 है तो ये हमारा, अब हम इसको, हमें बोला है यूजिंग डेसिमल, डेसिमल में से कन्वर्ट करना है, डेसिमल में लिखना है। तो अब 100 2 जीरो है ना, तो 2 के बाद 0.5 तो एक तो है, आगे एक और जीरो लगाई क्योंकि 2 के बाद जीरो थी और आगे पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा दी। तो ये हमारा आंसर हो गया, और ये हो गया हमारा रुपीज में। ओके, चलिए तो है ना, हमारा आ गया 0.05 रुपीज। अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो और हमें इन पार्ट्स को जल्दी जल्दी हमें सॉल्व करना है सभी को, और सभी इसी टाइप से होंगे। बी में है हमारे 75 पैसे। बी क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, 75 पैसे। अब हमें इसमें कैसे करना है, सेम इसमें भी हमें यही लिखना है। हर क्वेश्चन में हमें सेम तरीके से इतना लिखना है कि वी नो डैट 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1। तो 1 पैसा इज इक्वल टू, या हम डायरेक्ट बस इतना लिख सकते हैं, 1 पैसा इज इक्वल टू ₹100। तो 75 पैसा कितना हो गया, 75/100। अब यहाँ पे भी क्या है, नीचे 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट आ गया, यानी कि यहाँ पे, और आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दी, 0.75 रुपीज हो गए। यानी कि जब हमने 75 पैसे को रुपीज में बदला तो वो हो गया 0.75। अब हमारा आ जाता है पार्ट सी। पार्ट सी कहता है इसमें 20 पैसे। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप हर क्वेश्चन में इसी तरह लिख सकते हैं। मैं यहाँ मैं लिख देती हूँ आपके लिए डायरेक्ट, यहाँ मैं इतना खुद से लिख देती हूँ कि हमें पता है कि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। ठीक है, तो 20 पैसा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/100। अब यहाँ पे क्या है, 2 के बाद पॉइंट है तो 1 2 2 के बाद पॉइंट आ गया, 2 जीरो, 2 के बाद पॉइंट है, 1 2 पॉइंट आ गया, आगे कुछ नहीं है तो हमने जीरो लगा दिया, तो यानी 0.2 रुपीज आ गया इसका। हमने इन्हें सबको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें डी पार्ट की, तो डी पार्ट में क्या बोला है, 50 रुपीज
एंड 90 पैसे। ओके, तो इसको कैसे करेंगे हम? अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पहले एक बार लिख दूंगी, 1 पैसा इज इक्वल टू होता है 1/100 रुपीज़। ठीक है, अब मुझे कैसे करना होगा? इसको करने के लिए मैं क्या करूँगी, 50 रुपीज़, ठीक है, प्लस 90 पैसे को लिख दूंगी 90/100 रुपीज़, या मैं इसमें चाहूँ तो रुपये का साइन भी लगा सकती थी, अभी मैंने रुपीज़ लिख दिया। और आप यहाँ भी चाहो तो रुपये लिख सकते हो, चाहो तो लास्ट में रुपीज़ भी लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज़ योर चॉइस कम्प्लीटली। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हम इसको 50 रुपीज़ को अगर हम ऐड करें, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है ना, तो 2 के बाद पॉइंट आ गया, 1 2 2 के बाद पॉइंट आ गया, आगे कुछ नहीं है, 0 रुपीज़। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा निकल के यहाँ पे 50.90 रुपीज़। ठीक है, क्लियर हुआ ना आप सभी को? अब आ जाता है इसका ई पार्ट। ठीक है, अब हम इसका ई पार्ट की बात करें, उसे मैं यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, ई पार्ट को हम यहाँ कर देते हैं। ई पार्ट में बोला गया है 725 पैसे, हम सभी को पता है। ठीक है, 1 पैसा इज इक्वल टू होता है ₹1/100। तो 725 पैसे में 725 रुपये में कितने रुपीज़ होते हैं? तो यहाँ हो गया 2 के बाद पॉइंट, 1 और 2, 2 के बाद पॉइंट, तो 7.25 या तो रुपीज़ यहाँ आगे लगा दो, चाहे तो पीछे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप कहीं भी लिख सकते हो, पॉइंट अच्छे से दिखाना। ठीक है, 7.25। ओके, समझ में आया ना? 1 पैसे में 100, 1 पैसे में 1/100 रुपीज़, तो 725 पैसे कितने होंगे? 725/100। ठीक है, अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल। इन्हें मीटर में एक्सप्रेस करना है और डेसिमल की यूजिंग डेसिमल में इसको एक्सप्रेस करना है, मीटर को एक्सप्रेस करना है हमें डेसिमल में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम अपना ये सेकंड क्वेश्चन। तो जहाँ पे हमसे बोला गया है सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल। यहाँ पे कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया है। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि हम जानते हैं, वी नो डैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100 मीटर। तो 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 15/100 मीटर। ये मीटर का सिंबल है m। ठीक है, और हम यहाँ पे अब 2 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5, 1 2 के बाद पॉइंट लग गया, 1 2, और आगे कुछ नहीं तो 0 मीटर। और आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, बट m भी लिखोगे तो इनफ है, क्योंकि ये वैलिड है, और ये हमारे यहाँ शुरू से हम इस बहुत छोटी क्लासों से बता दिया जाता है कि मीटर को m में इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का हम क्वेश्चन करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे कितना लिखेंगे कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो हम यहाँ भी यही लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो गया 6/100 मीटर। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 के बाद पॉइंट, 1 तो है, 1 और आगे 0 लगा दी, पॉइंट लगाते, 2 के बाद पॉइंट था और आगे 1 और 0 मीटर। ठीक है, आप जैसा मन करे वैसे लिखिए। सी पार्ट में आ जाता है इसका 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ कर चुके हैं हम, तो अब हमें ये पता है खुद को कि 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1/100 मीटर। तो 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो गया 45/100 मीटर। इसका मतलब 2 के बाद पॉइंट, 4 5, 2 के बाद पॉइंट। ठीक है,
0 मीटर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मीटर है प्लस 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा तो कितना आ गया, 0.5 मीटर। मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट बाद में लिख दिया। इनको जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2.45 मीटर। ओके, ये इसका आंसर हो गया। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं इसका डी पार्ट। और मैं आपको एक ही सलाह दूंगी, आपको खुद से भी इन्हें करके देखना चाहिए। ओके, खुद से भी आपको इन्हें करके देखना चाहिए। और अगर आप खुद से करके देखेंगे इन्हें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैथ्स बोलता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, ये 9 मीटर 7 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, ये 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में हमें पता है कि 1/100 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट करती हूँ आपको, 9 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ हो गया 7/100 मीटर। तो यहाँ हो गया 9 मीटर प्लस 2 के बाद पॉइंट है ना 1, दूसरा और 0 लगा दिया, 0 मीटर। इन्हें ऐड करा तो यहाँ आ गया 9.07 मीटर। आपको ये तरीका बेस्ट लगा कि डायरेक्ट रखा, वो करिए। आपको ये तरीका बेस्ट लगा जहाँ हमने पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा और बाद में इन्हें ऐड कर दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है। आपको क्या करना होता है, जो भी वैल्यू होती है डेसिमल से पहले कोई एक जगह लिख दी जाती है, डेसिमल के बाद की एक साथ लिख दी जाती है। ठीक है, जब डेसिमल से और सारे पॉइंट्स एक साथ ऐड के लिए हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इस पॉइंट को भी सीखेंगे कि हम किस तरह लिखते हैं, ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, 419 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर। तो 419 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 419/100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट कितना है, 2 के बाद 4.19 मीटर। सर मैं 2 के बाद पॉइंट है ना, 1 2 2 के बाद पॉइंट है तो 4.19 मीटर। क्लियर है आप सबको कि मैंने कैसे करा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोल रहा है वो एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। अब की बार हमें इन्हें सेंटीमीटर में बदलना है यूजिंग डेसिमल। ठीक है, सेंटीमीटर में बदलना है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें दिया हुआ है इन्होंने मिलीमीटर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। ओके, तो वो डेसिमल में बोल रहा है कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटीमीटर को करना है, सी मतलब सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पहले ये चीज़ खुद को पता होनी चाहिए कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब कौन कौन मुझे बताने वाला है कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट आपका ज़रूर वेट करूँगी, उसके बाद नहीं करूँगी। तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि यहाँ पर होता है, एक ध्यान से समझने की कोशिश करना, 1 मिलीमीटर बराबर होते हैं 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर होते हैं 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो आप ये भी कह सकते हो 10 मिलीमीटर बराबर होते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 मिलीमीटर बराबर कितना हो गया, 5/10 सेंटीमीटर। तो पॉइंट किसके बाद, 1 के बाद। तो एक यहाँ पे कितना है, नीचे कितनी है, 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, यानी 5 के बाद पॉइंट आ गया। आगे कुछ नहीं है, 0 लगा दिया, सेंटीमीटर। अब अगर हम इसके बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में क्या कहा गया है, बी पार्ट में कहा गया है 60 मिलीमीटर। अब 60 कैसे होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ भी सेम 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो 60 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 60/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ आ गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 0 से 1 0 कट गया। और अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते थे, ऐसे ना कट करके आप ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे अब सपोज ये 60/10 ही है। ठीक है, तो 1 के बाद पॉइंट है ना, क्योंकि नीचे 1 0 है,
तो ये 1 के बाद पॉइंट यहाँ आ गया और सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ में आया मैंने कैसे करने की कोशिश करी? आई होप सो आपको आ गया होगा। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर सी का पार्ट इसका। ठीक है, सभी में इन्होंने 5-5 पार्ट दिए हैं जो हमें करने हैं। 5th पार्ट आता है 6164 मिलीमीटर। अब इसको करने के लिए क्या करना होगा? सेम 1 मिलीमीटर में होते हैं 1/10 सेंटीमीटर। तो 164 मिलीमीटर में कितने होंगे? 164/10 सेंटीमीटर। नीचे एक जीरो है, 1 के बाद पॉइंट आ गया 4.61 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर डी पार्ट। डी पार्ट में आता है 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग वीडियो देखने के बाद खुद नकल तो नहीं उतारते ना, खुद से प्रैक्टिस कितने लोग करते हैं कि चलो हमने समझ लिया, सारे क्वेश्चंस देख लिए, अब हम खुद से करके देखते हैं। कितने करते हैं स्टूडेंट्स? मुझे सच सच बताना बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे किया, यहाँ भी पहले हम एक बात बता देते हैं, 1 मिलीमीटर में होते हैं 1/10 सेंटीमीटर। तो 8 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे? 8/10। अब यहाँ पे क्या, एक जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट आ गया, आगे कुछ नहीं है तो जीरो आ गया। अब इसको करते हैं हम 9 सेंटीमीटर। 8 मिलीमीटर को कितना लिख देंगे? 0.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 9.8 सेंटीमीटर। हुआ ना हमारा क्वेश्चन सॉल्व? मैं आपको ये भी समझा देती हूँ ऐड कैसे होते हैं एक बार। देखो 9 है, आगे कुछ नहीं है, 0.0 लगा देंगे। यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट डेसिमल की वैल्यू डेसिमल के नीचे आती है, वंस की 10 के नीचे। तो 8 9 के नीचे कुछ नहीं है, 9.8। अब हमारा इसका ई आ जाता है, ई कहता है 93 मिलीमीटर। तो हमारा ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर हो गया 1/10 सेंटीमीटर। तो हमारा हो गया 93 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 93। 1 मिलीमीटर बराबर 1/10, तो 93 हो जाएगा 93 तो सेंटीमीटर। तो 1 के बाद पॉइंट तो 9.3 सेंटीमीटर, क्योंकि एक जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट आ गया। यानी हमेशा पॉइंट लगाते वक्त पीछे से काउंटिंग करनी है, आगे से कभी भी मत कर लेना, वरना सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि कई बार वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हमेशा पॉइंट एक जीरो है, एक पीछे से काउंट करो, 1 के बाद 3 के बाद पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमारा आ जाता है, हम पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं। हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। इन्हें हमें किलोमीटर में शो करना है डेसिमल को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमसे कि एक्सप्रेस एज ए सेंटीमीटर, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। ठीक है, अब 8 मीटर को हमें किस में बदलना है? किलोमीटर में। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार, 1000 मीटर बराबर होते हैं 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर हो जाएंगे 1/1000 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें 8 मीटर को कन्वर्ट करना है, 8/1000 किलोमीटर। अब यहाँ पे कितने जीरो है नीचे? 3, 1 2 3। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो कैसे? एक तो 8 है, एक वैल्यू है, जब आगे कुछ नहीं है 2 जीरो लगा दिया और पॉइंट। अब 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट आ गया, आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दिया, किलोमीटर। मैं एक बात आपको बता देती हूँ, इस वर्ड की बहुत वैल्यू है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का है ना, तो अगर इतना सॉल्व कर दिया तो आधा नंबर है, अगर ये नहीं लिखा तो। क्योंकि ये आपको ये जरूर बताना है आपको कि आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, किस में इंडिकेट कर रहे हो, ये वैल्यू है क्या। मीटर को शो कर रही है, किलोग्राम को शो कर रही है, सेंटीमीटर को शो कर रही है, ये बहुत मायने रखता है। तो आपको ये ज़रूर लिखना है अगर क्वेश्चन में दिया है। या आगे तक के लिए आप याद रखना, ये पॉइंट हम कभी भी भूलना मत कि हमें इन्हें ज़रूर शो करना होता है। यहाँ पे आ गया 88 मीटर। फिर से 1 मीटर इज इक्वल टू, हम सभी को पता है, होते हैं 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 88 मीटर बराबर हो जाएगा 88/1000 किलोमीटर। अब यहाँ पे कितनी जीरो? 1 2 3। यहाँ पे कितनी जीरो? 2 है वैल्यू, 1 2
अब आगे 3 पे करना है तो आगे एक 0 लगा दी, 0.08 किलोमीटर, तो 0.088 किलोमीटर। ओके, अब हम इसका करते हैं सी पार्ट, और सी पार्ट में बोला है इन्होंने 1 2 3 4 मीटर। ठीक है, तो इसको कैसे शो करेंगे, हम सभी को पता है 1 मीटर बराबर होते हैं 1/1000 किलोमीटर। ओके, तो 8 8 8 8 मतलब कि 8888 इज मीटर बराबर हो गया किलोमीटर। पॉइंट कितने, 3 का 1 2 3, देखो मैं यहाँ पे पहले वैल्यू लिख देती हूँ। पॉइंट कितने बाद है, 1 2 3, 3 के बाद है 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट आ गया, किलोमीटर। अब हम कर लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट कहता है 70 किलोमीटर 5 मीटर। तो 1 मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर। ओके, तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे, 5/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 1 2 3, 3 के बाद 0, यहाँ कितनी वैल्यू 1, तो आगे 2 0 लगाओ, पॉइंट लगा दो, क्योंकि हमें 3 के बाद पॉइंट लगाना था। किलोमीटर 70 किलोमीटर प्लस 5 मीटर, और मीटर को हमने बदल दिया है किलोमीटर में। किस तरह, मैं आपको दिखा देती हूँ। 0.0005, हाँ से, ओह सॉरी 3 0 लगा दी, मैं दोबारा लिख देती हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। 70 किलोमीटर प्लस 0.005, ओके, किलोमीटर। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 70.005 किलोमीटर। ऐड करके भी दिखा देती हूँ, 70 पॉइंट कुछ नहीं है। अब दूसरी वैल्यू क्या है, वो पॉइंट के बाद ही है, 1 2, ऊपर कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता 0 लगा देते हैं यहाँ सब जगह, जहाँ नहीं है 0, 5 0 0 0 7 आ गया ना, ये 70.005 किलोमीटर। अभी तो आप एक ही वैल्यू करो, सिंपल है, जो भी है उसके बाद में जो पॉइंट है उन्हें एज इट इज लिख देते हैं। जब इन्हें ऐड करना होता है ना पॉइंट्स को, तो उसके लिए हमें थोड़ा सही से उन्हें ऐड करना ज़रूरी हो जाता है, जो हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल, मतलब कि आपको ये किलोग्राम में बताना है, किलोग्राम में यूजिंग डेसिमल। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जिसका पहला पार्ट है, कितना दिया है 2 ग्राम। तो अब ये तो मेरे ख्याल से हम सभी को पता होगा कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, या ये कह सकते हैं हम कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 1/1000 किलोग्राम। तो 2 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 2/1000 किलोग्राम। और जब हम इन्हें पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, अब 1 2 है और पॉइंट कितना, वैल्यू कितनी है नीचे 3, तो 1 2 आगे 0 पॉइंट, 1 2 3 3 का केजी। अब आ जाता है इसका बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट में कहता है वो 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम को हम कैसे करेंगे, सेम इसमें भी हमारा यही आएगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो 100 ग्राम कितने होंगे, 100 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। अब 100, अब पॉइंट कितने के बाद, 1 2 3 1 2 3 पॉइंट, जब कुछ नहीं आगे 0 किलोग्राम, यानी कि एक टाइप से देखा जाए तो 0.1 kg हो गया, पर चलिए मैं इतना ही लिख देती हूँ। ठीक है,
अब आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी कहता है 3750 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, 3750 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 3750/1000 किलोग्राम। तो पॉइंट क्या करेंगे, पॉइंट 1 2 3 के बाद लगाएंगे। तो अगर हम वैल्यू देखें 3750 की, 3 के बाद पॉइंट है 1 2 3 किलोग्राम। फिर से लिख के दिखा देती हूँ 3.750 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट दिया है हमें डी पार्ट, उसमें बोला है 5 ग्राम किलोग्राम 8 ग्राम। इससे पूरे को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, किलोग्राम में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ भी पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 किलोग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू, तो 8 ग्राम इज इक्वल टू हो गया 8/1000 किलोग्राम। तो यहाँ हो गया अगर 1 2 3 3 के 1 2 3 3 के बाद पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा 5 kg प्लस 8 ग्राम। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, 5 का 5 kg, 8 ग्राम को kg में कन्वर्ट करा तो 0.08 ग्राम। और जब इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.008 kg। ओके, इसका ई पार्ट सॉल्व करते हैं हम। ई पार्ट बोलता है 26 kg 50 ग्राम। ठीक है, इसका ई पार्ट बोलता है 26 kg 50 ग्राम। सेम इसमें भी 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 kg, तो 50 kg 50 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 50/1000 kg। तो अगर मैं इसको करूँ 3 के बाद पॉइंट है 5 0 1 2, अब 2 है, एक का 1 0 लगा दी तो 3 के बाद पॉइंट आ गया 0 किलोग्राम। अब हम यहाँ पे आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ बोला है 26 kg प्लस 50 ग्राम है, मतलब इसका इन्हें हमें टोटल को ऐड करके लिखना है, तो हम इसलिए प्लस का साइन लगा रहे हैं हर बार। 26 kg 50 ग्राम को हमने जब ग्राम में कन्वर्ट, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम ऐड हमेशा सेम वैल्यूज कर सकते हैं। अभी तो यानी हम किलोग्राम और ग्राम को ऐड कर देंगे, नहीं कर सकते, तभी तो इन्होंने इतने लिखा है। जब सेम कन्वर्ट कर देंगे तो हम इन्हें ऐड करके लिख सकते हैं। यहाँ आ गया 26.050 किलोग्राम। ओके, ये एक्सरसाइज हमारी यहीं कंप्लीट होती है और अब हम कल को फिर एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। बट मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको इस लेक्चर में सब कुछ समझ में आया, सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।